शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इनटेक। बढ़ते पहले खबर की तरफ। पहला खबर है इंस्टाग्राम की तरफ से, और इंस्टाग्राम ने एक नया अपडेट रोल आउट किया है और इस अपडेट के बाद आपको फेवरेट फीड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था कि आप किसी को भी फॉलो करते हो और आप अगर फीड देखना है किसी का भी तो आपको डायरेक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपको फीड दिखाया जाता था इंस्टाग्राम की तरफ से। लेकिन अब इस फेवरेट फीड के आने के बाद आप जिन अकाउंट्स को फेवरेट करके रखोगे आप उनका ही सिर्फ फीड को देख पाओगे। जिस तरह से आपको व्हाट्सएप में म्यूट का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आप किसी का भी स्टेटस को म्यूट करके रख सकते हो, कुछ इस तरह का ये फीचर है जो आने वाले दिनों में आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों में देखने को मिलेगा। अगला खबर है सैमसंग की तरफ से, और आपको तो पता होगा कि सैमसंग दुनिया का पहला कंपनी था जो फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, और सैमसंग को अब फिलहाल सिर्फ हुआवे टक्कर देता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा टक्कर सैमसंग को फोल्डेबल स्मार्टफोन में कोई भी बड़ा कंपनी देने वाला अभी तक निकल कर नहीं आया है। और अब जाकर रिपोर्ट का ये दावा है कि सैमसंग रोलेबल स्क्रीन के ऊपर में काम कर रहा है, जहाँ पे आप अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन का स्क्रीन को भी रोल कर पाओगे। कुछ इस तरह का अभी रिपोर्ट निकल कर आया है सामने। अब ये फ़ोन कब तक आता है ये भी कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये फ़ोन कितने प्राइस में लॉन्च होता है और कब तक इंडिया के मार्केट में आता है। वैसे आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि इंडियन ब्रांड्स कब तक फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे? आपका इसमें क्या सोच है कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर बताना। और इसी के साथ साथ ओप्पो का भी एक खबर निकल कर आया है सामने। ये रिपोर्ट का दावा है कि ओप्पो भी स्क्रॉलेबल स्क्रीन स्मार्टफोन के ऊपर में काम कर रहा है और ओप्पो बहुत ही जल्दी स्क्रॉलेबल स्क्रीन स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा ग्लोबल मार्केट में। तो अभी फोल्डेबल स्मार्टफोन के रेस में सभी कंपनीज लगे हुए हैं। फोल्डेबल स्मार्टफोन के मार्केट को सभी कंपनीज कैप्चर करना चाहते हैं और अब जाकर स्क्रॉलेबल स्क्रीन स्मार्टफोन के रेस में भी लगेंगे आने वाले टाइम में कंपनीज। तो देखना यही होगा कि इंडियन कंपनीज कब तक इन लेटेस्ट स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करते हैं और इंडियन कंपनीज कितना ज़्यादा इनको कंपटीशन देते हैं। और फॉरेन के कंपनीज जो है वो तो आपस में कंपटीशन करते ही है और आने वाले टाइम में करते ही रहेंगे। अगला खबर है रशिया की तरफ से, और रशिया ने गूगल न्यूज़ को भी बैन कर दिया है रशिया में, क्योंकि रशिया का इसमें यह कहना है कि गूगल न्यूज़ सेपरेट कर रहा था फेक इंफॉर्मेशन को वॉर जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में उससे रिलेटेड, और इसी के कारण रशिया ने इनको बैन कर दिया है। रशिया में आपको पता होगा शायद कि इंस्टाग्राम और फेसबुक तो बैन ही है, अब जाकर गूगल न्यूज़ को भी रशिया ने बैन कर दिया। फिर जाकर टिकटॉक ने तो खुद ही रशिया को छोड़ दिया, और नेटफ्लिक्स और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपनीज है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंटरनेट में ऑपरेट करने वाले प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनीज हो, इन सभी लोगों ने रशिया को छोड़ दिया है इस यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण। अगला खबर है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ दिया था कि BSNL और MTNL दोनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्ज कर सकती है, और अब जाकर एक नया न्यूज़ निकल कर सामने आया है। और BSNL के जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये कहा है कि आप BSNL और MTNL को मर्ज मत कीजिए, क्योंकि MTNL के ऊपर में 26,000 करोड़ का कर्जा है, तो इससे BSNL को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और अगर मर्ज किया जाता है BSNL के साथ तो BSNL को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, अब एक्सपर्ट्स इसमें क्या राय रखते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप गूगल में सर्च करके जेन्युइन जो असल में एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या राय है इसमें, इसके बारे में आप जानिए, वो लोग क्या कहते हैं इसके रिलेटेड, उसके बारे में आप पढ़िए, तभी आपको जाके ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। मैं भी एक्सपर्ट्स का ही राय सुनूंगा और फिर जाकर कल या फिर परसों में अगर कुछ खास लगा तो मैं BSNL और MTNL के ऊपर में फिर से जाके आपको न्यूज़ दूंगा। मैं आपको ये रिकमेंड तो कभी नहीं करूँगा कि आप ट्विटर में जाके ट्विटर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बात सुनिए। ट्विटर में तो आपको पता ही होगा दुनिया के सबसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं और उनका जो ज्ञान है वो आप कंज्यूम ही नहीं कर पाओगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।